हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल मैंने चैप्टर आपका जो चैप्टर था चैप्टर 4 क्यूब्स एंड क्यूब रूट फिनिश करा दिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 प्लेइंग विद नंबर्स। प्लेइंग विद नंबर्स का मतलब होगा नंबरों के साथ खेलना। तो हमने लास्ट टाइम भी क्लास 5 तक आपने बहुत सारे गेम्स देखे होंगे। लॉजिकल फंडामेंटल प्रोसेस होती है जिसमें आपने क्यूब देखा हो मार्केट में, कलर को मैच करते थे, घुमा करके इधर घुमाया उधर घुमाया, कलर को मैचिंग करते थे, सुडोकू खेलते थे। तो वही इसी टाइप का ये चैप्टर है, इसमें क्या करना है, नंबर को मैच करने हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं, सॉरी, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। तो एक्सरसाइज 5.1 का सम है फर्स्ट देखिए, राइट द फॉलोइंग नंबर इन जनरलाइज्ड फॉर्म। तो फर्स्ट का ए है हमारा, ए दिया है 27। तो इसमें हमें क्या करना है, जनरलाइज्ड फॉर्म लिखना है, जनरलाइज्ड फॉर्म। तो जनरलाइज्ड फॉर्म आपने स्टार्टिंग से पढ़ा होगा, तो हम स्टार्टिंग करते हैं पहले वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 10 हंड्रेड्स ऐसे करके स्टार्ट करते हैं। तो वही जनरलाइज्ड फॉर्म में इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए 20 किसके फॉर्म में आता है, 20 आपका 100 में नहीं आता है। वंस एंड टेंस किसमें आता है, टेंस में आता है। तो पहले लिखेंगे हम टेंस, क्या लिखेंगे, टेंस। तो टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, टेंस इंटू 20। पहले नंबर लिखेंगे टेंस, 10 इंटू 2, 2 जा 2 10 जा 20, तो 20 आ गया। ठीक है, हमें मतलब 10 वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 10 हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, इस टाइप से हमें लिखना होता है। तो 10 2 जा 20, फिर प्लस, अब क्या बचा हमारे पास, 7 बचा। 27 के लिए 20 हो गया, 7 और बचा। टेंस के बाद वंस आता है, क्या आता है, वंस को 1 इंटू 7। तो ये नंबर कितना हो गया हमारा, 10 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 7। तो ये नंबर आ गया हमारे पास क्या, 20 प्लस 27। क्लियर हो गया फॉर्म। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 92। नेक्स्ट कौन सा है, 92। तो 92 को भी हमें क्या लिखना है, जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखना है। अब 90 भी क्या है, 100 के आसपास है, बट हमारा है क्या, ये टेंस प्लेस है, क्या है, टेंस प्लेस। तो लिखेंगे टेंस इंटू कितना, 9। तो 9 10 जा 90 प्लस वंस इंटू कितना बनता है, 2 इंटू 2। तो कितना आ गया हमारा, 9 10 जा 10 90 और 1 इंटू 2 प्लस 90 92। सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखिए 200। नेक्स्ट क्या है, 200। तो 200 को भी लिखना है। अब ये 100 पहले इसमें आ गया, किसमें आ गया, 100 प्लेस में। तो 100 प्लेस में आगे लिखेंगे पहले 100 इंटू 2। 100 के बाद क्या आता है, टेंस, तो टेंस इंटू, अब यहाँ कुछ आई नहीं हमारे पास, कुछ बचा ही नहीं, तो 200 ऐसे ही हो गया। अब जो नहीं बचा तो लिखेंगे 0 प्लस टेंस के बाद क्या आ गया, वंस। वंस भी लिखना जरूरी है, तो वंस के लिखने का क्या लिख लीजिए, 1 इंटू 0 लिखिए, मत लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखना चाहो लिख लीजिए, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 लिखना चाहो 1 इंटू 0 लिख लीजिए, ठीक है। तो वंस प्लेस का हमें लिखना ही है, जैसे यहाँ वंस प्लेस का लिखा, यहाँ भी वन प्लेस लिखा, तो 1 प्लेस का हमें लिखना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डी। डी हमारा 235। तो 235 को लिखेंगे पहले 100 प्लेस इंटू 2, तो 200 हो गया। फिर 100 के बाद वंस, तो वंस इंटू 10 इंटू कितना लाना है, 35। तो 30 के लिए 3 लिया, तो कितना हो गया, एंड 200 प्लस 30 235, कितना बचा, 5 बचा। तो वंस इंटू 5, बोलो सॉल्व हो गया। वंस प्लेस आ गई, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये बोलते हैं हम जनरलाइज्ड फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, जनरलाइज्ड फॉर्म। अब नेक्स्ट करते हैं, देखिए नेक्स्ट देखिए, इसके बाद ये रख कर दो। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, द डिफरेंस बिटवीन आर 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर आपको मैंने लास्ट टाइम बताया कि जिसमें वंस और टेंस दोनों होते हैं वो 2 डिजिट नंबर होते हैं, ठीक है। वंस को हम x मान लेते हैं और टेंस को y मान लीजिए, या वंस को y मान लीजिए, टेंस को x मान लीजिए। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, उन नंबर का पोजीशन को बदल दीजिए, तो जो सम ऑफ डिजिट है वो 72 हो जाती है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट नंबर, तो उनके बीच का डिफरेंस निकालना है, ठीक है, नंबरों का। तो लिखेंगे लेट द 2 डिजिट्स नंबर बी 10x प्लस y। हमने 2 डिजिट नंबर ले लिया 10x प्लस y। देखिए y क्या होता है, वंस, और इधर 10x क्या हमारी, 10x टेंस प्लेस पे, ठीक है, वंस एंड टेंस। तो इन्होंने इसके बाद कहा है कि नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग पोजीशन। अब इसका पोजीशन क्या हमारा चेंज कर लीजिए, पोजीशन क्या कर दो इसकी, चेंज कर दीजिए।
तो लिखेंगे रिवर्स नंबर, क्या लिखेंगे, रिवर्स्ड नंबर। तो रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा चेंज करने पर, अब ये जाएगा यहाँ पर 10 वाली y के साथ लग जाएगा और सिंगल लग जाएगा, तो 10y प्लस x, तो ये हमारा रिवर्स नंबर जाता है। जो वंस आता है वो टेंस पे आ जाता है, ठीक है, टेंस वन तरफ चला जाता है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार कहा है कि डिफरेंस, जो इनका डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस इस पहले गलत हो गई, डिफरेंस कितना है इनका 72 है, कितना दिया है 72, हमें क्या दिया डिफरेंस दिया है, ठीक है, तो निकाल लीजिए। तो डिफरेंस क्या है, दो नंबरों को माइनस कर दीजिए, तो 10x पहले कौन से लिखेंगे नंबर, रिवर्स नंबर, इस नंबर को इस नंबर से क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो कीजिए 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस x इक्वल 72, ये दिया है ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब हमें क्या करना, देखिए 10x प्लस वाई माइनस का 10y माइनस प्लस माइनस का x इक्वल टू 72, तो 10x में से x गया तो 9x, या माइनस का 9y इक्वल टू 72, 9 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस वाई इक्वल टू 72, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया 72 अपॉन 9, 9 में 9, 9 8 से 72, तो x माइनस वाई कितना आ गया 8, तो यही हमें क्या करना था आंसर निकालना था, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आ गया, तो आप कॉपी में ऐसे ही नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए 2 डिजिट नंबर हैज 5, अब 2 डिजिट नंबर क्या है हमारा, उसका यूनिट प्लेस कितना दिया 5 दिया, मतलब y की वैल्यू कितनी दी है 5 दी है। सम ऑफ डिजिट क्या होती है, 2 नंबर डिजिट क्या होती है 10x प्लस y, और डिजिट क्या हो जाती है x एंड y, तो x प्लस y कितना दिया 1/5 ऑफ नंबर क्या 10x प्लस y, फाइंड द नंबर, तो लिख लीजिए लेट द 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस y, चाहे 10x प्लस y लिख लीजिए, 10a प्लस b भी लिख सकते हैं, इसे a और b भी मान सकते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए इसका रिवर्स नंबर, रिवर्स लिखना है इसमें, रिवर्स से कोई मतलब ही नहीं है, रिवर्स का पूछा ही नहीं गया, तो रिवर्स का नहीं पूछा गया तो जरूरत भी नहीं है रिवर्स नंबर निकालने की मेरा, तो लिख लो यहाँ दिया है गिवन, अगला क्या दिया है गिवन कि यूनिट प्लेस क्या बाई कितना दिया हमारे पास, बाई दिया हमारे पास 5, ठीक है, यूनिट प्लेस दिया है बाई 5, इसके बाद सम ऑफ डिजिट 1/5 लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि सम ऑफ डिजिट मतलब ये डिजिट होते हैं x प्लस वाई, 1/5 टाइम्स है किसके नंबर ऑफ के, तो 10x प्लस वाई, ये हमारा क्वेश्चन दिया है, ठीक है, ये तो क्वेश्चन दिया है। अब इसको क्या करना है सॉल्व कर लीजिए, y की वैल्यू कितनी 5 लगा दीजिए और आंसर निकाल लीजिए, तो x ऐसे रहेगा, y की वैल्यू कितनी 5, 1/5 10x प्लस 5, अब ये 5 के इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीपल में आ जाएगा ये, तो हो जाएगा 5x प्लस 25, ये हो जाएगा 10x प्लस 5। अब देखिए इसमें क्या है ये 5x, ये क्या है हमारे पास 5x, इधर ले आएंगे माइनस का 10x, ऐसे इधर 5 इधर ले जाएंगे माइनस का 25, तो हो जाएगा ये माइनस का 5x इक्वल टू माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 20/5, 5 बन गया 5, 5 4 जा 20, तो कितना आ गया 4 आ गया, कितना आ गया 4 आ गया। क्वेश्चन में क्या निकालना फाइंड द नंबर, क्या निकालना फाइंड द नंबर, तो इसके आगे करेंगे देखो क्या करेंगे, यहाँ तक कर लेना नोट, अब इसके आगे देखो यहाँ कर देना, ठीक है, लिखेंगे हैंड्स, ये आप नीचे लिखना, ये आप क्या करोगे नीचे लिखना हैंड्स रिक्वायर्ड नंबर कितना हो जाएगा 10x प्लस y, 10x प्लस y, तो 10x की वैल्यू कितनी निकली अपनी 4 प्लस y कितना है 5 है, तो हो गया 40 प्लस 5 कितना आ गया 45, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, समझ में आ गया, तो नंबर क्या आ गया हमारे पास 45, यही हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए इसके बाद, ये रफ कर देना बेटा, देखिए नेक्स्ट इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 4.2 सॉरी 5.2, क्या एक्सरसाइज आ गई हमारे पास 5.2, तो देखिए यहाँ से 5.2
5.2। तो 5.2 कैसे करते हैं देखिए फटाफट। हाँ 5.2 में कुछ नहीं है, फ्लक्स है तो फ्लक्स भर लीजिए आप फटाफट। पहला फ्लक्स क्या है हमारे पास, tan A प्लस B इज डिविजिबल बाई, अब बताना है कि इफ या डैश इफ b इक्वल टू 4। तो ऐसा कौन सा नंबर आया है कि ये नंबर डिविजन होना चाहिए किससे, इस नंबर से, और b कितना 4, तो यहाँ b 4 रख लीजिए। तो tan a प्लस 4, तो 4 डिवीजन किससे डिविजन होती है, 2 से होती है और 4 से होती है, तो आंसर क्या आ गया हमारा 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड दिया tan a प्लस b डिविजिबल 3 if a plus b is a multiple of, यहां होना है। अब देखो बेटा यहाँ अगर डिविजिबल निकालना है 3 है, अगर किससे डिविजिबल 3 से, तो a प्लस b का वैल्यू निकालना है, तो a प्लस b की वैल्यू कितनी निकलेगी। अगर यहाँ पे हम मान लीजिए ये tan है, यहाँ 1 रख लीजिए, तो tan और 1 tan, और b की जगह रख लीजिए यहाँ 1 माइनस कर लीजिए, -1 रख लीजिए, तो tan माइनस 1 कितना होता है 9, तो 9 किस नंबर डिजिट होगा 3 से, 3 3 जा 9, तो आंसर कितना आ गया हमारा ये आ गया। नेक्स्ट वाला क्या है कि tan a प्लस b डिविजिबल बाई tan a प्लस b डिविजिबल बाई tan a प्लस b किस नंबर से डिविजिबल होगा, तो आंसर इसमें क्या आ जाएगा, इसका आंसर रख लीजिए tan a प्लस b डिविजिबल बाई, देखिए अगर यहाँ हम b की वैल्यू 0 रख दीजिए तो क्या बचा, tan बचा। अगर tan हमारा 2 नंबर से भी डिविजिबल है और 5 नंबर से भी डिविजिबल है और 10 नंबर से भी डिविजिबल है, तो आपके आंसर में 2 एंड 5 लिख लीजिए, आंसर में 2 एंड 5 लिख लीजिए, या पीछे आंसर में 5 दिया है एंड 10 दिया है, तो आप जो चाहे लिख लीजिए, 2 एंड 5 भी लिख सकते हैं, जो चाहे वो लिख लीजिए। ठीक है, फोर्थ वाले में क्या आएगा हमारा सम आएगा, फोर्थ वाले में क्या आएगा सम, 5 वाले में tan a प्लस b रिप्रेजेंट बताना b क्या रिप्रेजेंट करता है, तो देखिए बेटा b कहाँ पे है, वंस पे है, तो लिख देंगे वंस प्लेस पे क्या करता है रिप्रेजेंट करता है। अगला देखिए 6 दिया है 100 a प्लस 10 b प्लस c, तो इसमें बताना है कि b क्या रिप्रेजेंट करता है, b बताना b क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वंस एंड टेंस, तो b क्या रिप्रेजेंट करता है टेंस, तो लिख दिया टेंस, तो यही हमारा आंसर। तो एक्सरसाइज 5.2 भी कंप्लीट हो गई है, अब एक्सरसाइज 5.3 करते हैं। ठीक है, ये सब आप कॉपी में नोट कर लेना, जो भी बोर्ड पे कराया जाता है एमसीक्यू से लेके सभी कुछ कॉपी में नोट करना है। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज 5.3, एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बहुत लेंथी है, कैलकुलेशन बेस्ड है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप काट दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या करना है नहीं करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहां से कराता हूं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हेन शीला ओपन द बुक, शीला ने क्या है बुक ओपन की, ये नाम क्या शीला की बुक है, शीला ने अपनी बुक ओपन की है, 2 पेजेस फेस हर, मतलब एक पेज दिया है, एक पेज इसके आगे है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 पेजेस 3192, मतलब प्रोडक्ट कितना दिया है 3192, लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 पेजेस कितना दिया है 3192 तो प्रोडक्ट दिए हैं, तो व्हाट आर द 2 पेजेस नंबर, तो हमें बताना है कि नंबर क्या होंगे, मतलब ये हमारा जैसे पेजेस कितना लिखा 63, तो अगला कितना दिया है 64, तो हमें ऐसे नंबर निकालने हैं कि जिनके दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई, पेजेस की दोनों नंबर की मल्टीप्लाई, मान लीजिए नंबर हमारे पास 56 है और 57 है, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आएगा 3192, तो ये एक तो सीक्वेंस में है, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, ऐसे ही 56 57 ये दो नंबरों के प्रोडक्ट इतना आ जाएंगे, तो देखिए 56 57 ले आएंगे तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा, तो हमें कौन सा नंबर लाना है, दो नंबर लाना है 56 एंड 57, तो इसको कैसे करेंगे 3 1 2 को हम क्या करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 2 से कर लीजिए, 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 9 जा 18 2 6 जा, 2 से कीजिए 2 7 जा 2 9 जा 2 8 जा, 2 से कीजिए 2 3 जा 2 9 जा 2 9 जा, ठीक है। अब फिर कीजिए 3 से 3 1 जा 3 3 जा 9 3 जा 9,
अब किसी जाएगा 11 से, 11 बन जाए 11, 133 किस में आता है, 7 किस में आता है, 30 में, और किसी में नहीं आता है। किससे आएगा, किससे डिवाइड होगा, 133 किससे डिवाइड होता है, किसी टेबल में आता है, 133 के टेबल में आएगा, गलती नहीं होगी। 7 से कर लीजिए इसको, 7 बन जाए 7 कितना आया 6, 63 7 9 जा 63, 90 से कर लीजिए 90 बन जा 90। क्लियर है, बिल्कुल हाँ क्लियर है, ठीक है। अब देखिए अब हमारे पास क्या है, नंबर लाना है कि ऐसे नंबर लाओ कि 3192 प्रोडक्ट हो जाए। अगर आपने लिखा है 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 7 जा 56, देखिए 8 7 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 6 6 3 जा 8 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 7 जा 56 आ गया, 19 3 जा 57 आ गया। तो लिख देंगे 2 into 2 into 2 into 7 कितना आ गया 56, और 7 into 19 कितना है 57, गलती करती यहाँ 3 आएगा, क्या आएगा 3, तो 3 into 19 57। क्लियर हो गया, तो हमारा 56 57 आ गया। लिख देंगे हैंड, क्या निकालना है क्वेश्चन में, हैंड्स 2 पेजेस नंबर, हैंड्स 2 पेजेस नंबर numbers are 56 and 57। तो 56 एंड 57 की आप मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो आपको ये 3192 आ जाएगा। तो आपको कॉपी में इतना नोट करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, fill in the numbers 1 to 8 1 to 9 so the sum of the numbers each side of triangle 17। तो हमारे पास बनाया हुआ है ट्रायंगल, बना लीजिए, एक ये बनाया, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये आया, एक ये आया, एक ये आया, और एक ये आया, ठीक है। ये नंबर दिए हैं, तो ये ट्रायंगल दिया है, इसमें हमें क्या लाना है 17 लाना है। नंबर यूज करना 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। एडिंग कितनी आएगी 7 आनी चाहिए, 17 आनी चाहिए। एडिंग कितनी आनी चाहिए 17। तो खाली आपको क्या करना है, पेपर इसमें कॉपी में क्या करना है, आपको क्वेश्चन नंबर डालना है 3 और ये डायग्राम बनाना है, ठीक है, और इसमें नंबर भर दीजिए। तो नंबर ऐसा कौन सा आएंगे 17 हो जाए, क्या आ जाए 17 आ जाए। नंबर मैं फिल कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ 3 फिल करेंगे, ये नंबर आप नोट कर लीजिए, ये आपको ये याद कर लीजिए, या कुछ करिए तो गेम है आपका, क्या है गेम। तो नंबर ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कैसे नंबर फिल करें। तो ये नंबर आप फिल कर दीजिए, ठीक है, मैंने फिल कर दिए हैं। देखिए कैसे आया, देखिए 3 + 7 10 10 + 6 16 और 1 17। तो ये हमारा टोटल कितना है 17 आ गया। 3 + 8 11 11 + 4 15 15 + 2 17 आ गया। इधर से भी देख लीजिए 5 + 1 6 6 + 9 15 + 17। तो इन्होंने क्वेश्चन में कहा गया है कि हम साइडें ऐड करें, इधर की साइड, इधर की साइड और इधर की साइड करें तो सम हमारा 17 आना चाहिए। तो सम 17 आ गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो आप क्वेश्चन में क्या करेंगे, यही फिल करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपको क्या करना है, एक पेंसिल ड्रॉ करना है कि पेंसिल हटाने नहीं तो बुक में ही हो जाएगा, तो आप काट लीजिए, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी यही करना है, इसको भी काट लीजिए। तो आपको इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 2 और 3 ही करने थे, बाकी आप काट दीजिए, ये नहीं करना आपको, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन कॉपी में नहीं होंगे, खाली आपको 3D डायग्राम वाले हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 5 चैप्टर 5 का क्यूमुलेटिव, चैप्टर 5 क्यूमुलेटिव। देखिए बेटा क्यूमुलेटिव चैप्टर 5 क्यूमुलेटिव। तो क्यूमुलेटिव में फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ए given that 6 digit number 1196, तो लिखेंगे 6 digit नंबर कितना दिया है 1996। फिर बॉक्स तो 1 2 3 4 5 6, तो ये डिविजल बाई 95, ये नंबर किससे डिविजिबल है
ये डिविजिबल है 95 से, ठीक है। तो फाइंड द लास्ट 2 डिजिट नंबर। तो ये दो वैल्यू निकालनी है, हमें क्या करना है, ये वैल्यू निकालनी है। तो देखो कर लीजिए सिंपल, ये लिखिए 95, यहाँ बनाइए ऐसे करके, ये लिखिए 9996। 2 डिजिट हमें पता नहीं है, तो यहाँ 2 डिजिट हमें और भरनी है। तो यहाँ 2 डिजिट बनना है, तो 2x बना लीजिए बॉक्स, इसको आपको गलती ना हो, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कर लीजिए, यहाँ कितना आएगा 95 टू जा कितना होता है 190, तो ये 9 बचा, कितना आया 9। अब ये 6 हटा लीजिए, अब 95 बन जा 95, यहाँ 1 बचा। अब यहाँ क्या आना 95 है या 1 है, तो हम बात जानते हैं कि अगर यहाँ तो 1 कुछ आई नहीं, यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, तब यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। क्लियर है, ये तो होगा 0 लगाना पड़ेगा, यही सवाल है कुछ और देखो। हाँ यही है, तो यहाँ करना पड़ेगा हमारे लिए, यहाँ नहीं करना कुछ, यहाँ तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ ये 0 बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा 0 बढ़ जाएगा। अब क्या करें कि हम 1 0 तो हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 1 0, कहीं गलती हो गई है, 0 नहीं आएगा, यहाँ आएगा हमारा कितनी टाइम्स, अब यहाँ 1 आ गया, 95 है, तो 95 9 जा 95 9 जा कितना होता है 95 9 जा 9 5 का 45, 9 9 जा 81 और 4 95, 955 आ रहा है 955। तो हमें कितनी प्लेस देनी पड़ेगी यहाँ पे, 2 डिजिट नहीं आए, यहाँ हमें 9 लिखना पड़ेगा और यहाँ 9 लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये तो है। अब यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, तो 0 लगा दिया, यहाँ 0 आया, तो यहाँ भी 0 लगाना पड़ेगा। कितनी टाइम जाएगा ये 9 टाइम जाएगा, कितनी टाइम जाएगा 90 टू 1 95 टू जाएगा, कितना रहेगा 190, तो यही हमारा आंसर होगा। क्लियर नहीं हुआ ना, देखो दोबारा 1196, यहाँ प्लेस बताना कौन सी आएगी, तो हमने 95 टू जा 190, यहाँ 9 आ गया, 6 उतार दिया, 95 बन गया 95, यहाँ 1 आ गया। अब ये डिजिट नहीं पता है कितनी जाएगा, हम जानते हैं 95 टू जा कितना होता है 90 होता है, 95 टू जा 90 190 होता है, 190 होता है। तो हमें यहाँ पे कितना कर दो 192, यहाँ 2 लगा लीजिए, 0 लगा दिए, तो यहाँ 190, तो यहाँ 190 कितना लास्ट आया 9 और 0 आया, तो 9 0 कब आता है जब यहाँ नंबर लिखा होता है, तभी तो यहाँ आता है। ये नंबर कब आता है जब नंबर यहाँ होता है, वो यहाँ आ जाता है, ये नंबर यहाँ आ जाता है, तो उसको 90 हम यहाँ उठाएंगे, ठीक है। आगे चलना है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आप यहाँ आंसर क्या करेंगे, कितना फिल कर देंगे 9 0, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो कॉपी में आप इतना कर देंगे, क्लियर है, तो ये आप कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, पेपर में नहीं आते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड ईच ऑफ द बॉक्स। बॉक्स में फिल करना लॉन्ग डिवीजन मेथड से, बना लीजिए 1 2 3, इसके बाद ये बना लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ दिया ना 234, फिर माइनस लगाया, फिर यहाँ इनने 3 बॉक्स दिए 1 2 और 1 3, ठीक है। इसके बाद इनने 3 5 1 लिखा है, लिख दिए 3 5 1, माइनस लगा लीजिए, यहाँ बॉक्स बना दीजिए, यहाँ भी बॉक्स बना दीजिए और यहाँ भी बॉक्स बना दीजिए। इसके बाद 3 बॉक्स और बनाए हैं, देखते रहना ये सवाल, ठीक है। इसके बाद क्या है 0 है, ठीक है। और लास्ट में ऊपर 3 बॉक्स और बनाए, 1 2 3, 3 ही बॉक्स बने, बुक में देख लो एक बार, हाँ 3 बॉक्स बने, बॉक्स में ऊपर लिखा है 1। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, नंबर फिल करना है, चैप्टर का नाम ही यही है प्लेन पेज नंबर फिल करना है, और कौन सा मेथड यूज करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड मतलब डिवीजन करना है, ये चीज आप सीख चुके हैं पहले से। तो देखिए ये कैसे करेंगे। अब बेटा देखिए यहाँ पे 1 आया, क्या आया 1। सबसे अच्छा इजी तरीका बता दो क्या करना है,
आपको 234 यहाँ 351। अब आपको पता है ये नंबर में से इसको डिवाइड माइनस करेंगे तो ये नंबर बचेगा, जो ये नंबर होगा इसमें माइनस करेंगे ये नंबर बचेगा। अब देखो बेटा यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे अगर कोई नंबर होता है, यहाँ पे अगर मान लीजिए 3 होता तो 3 में 2 गया 1 बचता, तो यहाँ एक बॉक्स और बनाता है इंसान, किताब में बनाता, यहाँ ऐसा बॉक्स नहीं बना। मतलब कहने का मतलब ये नंबर क्या हुआ, 0 हुआ, 2 होगा। मतलब जब ये 2 होता तो 0 आता, नहीं हमने पास से 2 बोल दिया। क्लियर हो गया। अब ये 2 में 2 गया 0 0 लिखते नहीं, इसलिए बॉक्स ने बना दिया। ये सॉल्व हो गया। ऐसे ही यहाँ पे बेटा यहाँ 3 है, अगर यहाँ नंबर होता तो और कोई बॉक्स बनता, नंबर नहीं है तो यहाँ पे 3 आएगा। क्लियर। अब यहाँ पे तो बेटा 3 हो गया 3 हो गया, ये सॉल्व हो गया, सिंपल हो गया। अब देखो बेटा अब यहाँ क्या है 3 है, यहाँ 3 है, ऐसा कौन सा नंबर लिखेंगे यहाँ पे कि 3 में से 3 करेंगे तो 3 बचेगा। अगर यहाँ अपने पास 6 लिख लिया हमने तो 6 में 3 गया 3 बचा। क्लियर है। अब दो ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ कितना 4, कितना है 4, तो यहाँ ऐसा कौन सा नंबर लिखेंगे, यहाँ 4 माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस, ये तो क्लियर हो गया, हमारा भर दिया। अब देखो और चीज बता रहा हूँ, कोई परेशान मत हो। अब देखो यहाँ कितना आएगा नंबर, ऐसा कि हम यहाँ माइनस करें, कोई नहीं, यहाँ देखिए अब ये कितनी टाइम जा रहा है 234 और 2 आ रहा है अपने पास, और लास्ट में कितना है 1, लास्ट में क्या 1। अब एक तरीका और बता दो, हमारे पास ये नंबर दिया था ये नंबर दिया था, इन दोनों नंबर को माइनस कर दे तो ये नंबर निकल आएगा। वही हमने ये माइनस किया तो ये आया, ये माइनस करा तो ये आएगा। ऐसे हम इन नंबर को माइनस करके देख लो, 351 और 234 माइनस कर दीजिए। 11 में से 4 गया 7, 4 में से 3 गया 1 और यहाँ 1, तो 117 आया, तो यहाँ लिख दीजिए 117। अब यहाँ दिया है कि 117 तो लास्ट में 1 दिया है, तभी तो यहाँ ऐसा नंबर कहीं 0 आएगा, तो यहाँ 117 आएगा, तो ये 0 हो गया। अब देख लो बेटा सॉल्व कर लो, यहाँ 5 हो गया, ऐसे कौन सा प्लेस करें, यहाँ 1 आ जाए, यहाँ 6 होगा तो 1 आएगा, 6 होगा तो यहाँ 1 आएगा। अब यहाँ क्या है ना 1, यहाँ ऐसी कौन सी चीज होगी यहाँ 1 आ जाए, तो यहाँ हमने अगर 2 लिया तभी तो 1 बचेगा। क्लियर हो गया, ये सब बन गया। अब ऊपर देख लो यहाँ 6 है, यहाँ कौन डिजिट लेंगे आ जाए, यहाँ 2 है। अब देखो बेटा यहाँ 2 कैसा आया हुआ, ये तो 6 हो गया, ये क्या हो गया 6। अब ये 2 यहाँ होगा तो यहाँ आएगा 2, तो यहाँ 2 फिल कर दिया हमने, देखो। ऐसे यहाँ 7 कब होगा, जब यहाँ 7 होगा तो यहाँ 7 आया होगा, ये 7 फिल कर दिया। देख रहे ना, अच्छी चीज है ये समझाने की। अब क्या रह गया, अब यहाँ कौन सा प्लेस रखेंगे, 4 आके 6 बचे। अगर यहाँ हमने क्या लिया 6 में 3 है 0, 3 बचा। अब देख लीजिए, अब ये चीज 170 आया था, 170 यहीं चला जाएगा, तभी तो ये होगा सॉल्व। अब ये कितनी टाइम्स आया हमारे पास 34, तो हम जानते हैं 170 2 से कितना होता है 234, तो यहाँ 2 प्लेस में फिल कर दिया, तो ये आ गया हमारा 234। अब देखिए यहाँ 6 लाना है, अगर ये हमने 10 डिजिट भरा होता 0, तो 10 में से बोल दिया 6, अब यहाँ आना चाहिए हमारे पास 7, यहाँ कितना होना चाहिए 7, 7 में यहाँ पे एक कैरी लिया हमने, यहाँ होना चाहिए 7, यहाँ कैरी लिया तो 10 हो गया, 10 में से बोल दिया 6, यहाँ बचा 6 में 3 गया 3, तो ये हमारा पूरी तरफ से भर गया। अब देखो बेटा ये 234, ये कितनी बार आएगा 170 3 जा 351, इस टाइप से पूरा हमारा ये भर जाएगा। ठीक है, समझ लीजिए। पहले सबसे पहले क्या करेंगे हम बताएं, सबसे पहले आप ये डिजिट भर देंगे, 3 है 3, 2 है 2, ऐसे यहाँ पे इन नंबर को इन नंबर से माइनस कर देंगे तो 117 आ जाएगा, तो ये सॉल्व हो जाएगा। जब 117 आ जाएगा तो 117 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, जब 117 आ जाएगा 172 है 234, तो 2 यहाँ लिखना पड़ेगा। अब यहाँ माइनस कर दिया, ऐसे यहाँ 351 कितनी टाइम जाएगा 3 टाइम्स आ गया, तो सॉल्व कर दिया, सिंपल है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, जब आप क्लास में आएंगे स्कूल तो मैं दोबारा इस एक्सरसाइज को समझा दूंगा, क्योंकि ये सामने हो तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई आपको। नेक्स्ट देखिए बी, अब क्या आया बी का फर्स्ट, फाइंड इन नंबर्स 1 2 3 4 5 9 सम द नंबर्स इक्वल टू 23। इसमें आपको नंबर फिल करना है, जैसे पहले फिल कराया ना वैसे इसमें फिल करना है।
तो ये तो आप कुछ नहीं कर सकते हम इसमें, तो आपको या वैल्यू याद कर लीजिए या समझ लीजिए, इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसमें वैल्यू बनना है 23 आए, ऐड करने में 1 to 9 नंबर फिल करने हैं, ऐड करने में 23 आए, तो नंबर मैं ऐड करा दे रहा हूँ, भरा दे रहा हूँ, देखिए क्या क्या आएगा। ये लिखिए 6, यहाँ 7, 1, यहाँ 9, ठीक है, यहाँ 9, यहाँ 5, यहाँ 3, 6, 5, ठीक है। अब इसको मिला दीजिए, देखो बेटा 23 कैसे होगा, 7 और 6 13, 13 8 14, 14 और 9 गलत हो गया, 7 और 6 13 और 1 14, 14 और 9 ज्यादा, 14 और 6 10 हो गया 23, सही है। 14 और 9 कितना हुआ 23, 6 और 9 15 20 23, 14 20 और 23, तो इसका हमारा 23 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, इसे आप फिल कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद लास्ट 1-2 क्वेश्चन और देखिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद दिया हमारे पास यूज 8 टू मेक टोटल ऑफ 100। हमें 8 नंबर का यूज करना है, कितना आ जाएगा 1000 आना चाहिए, ठीक है। चाहे आपको एडिशन करें, चाहे सब्ट्रैक्शन, चाहे मल्टीपल, चाहे डिवाइड, ठीक है। हमें 8 नंबर को ऐड करो कितनी बार कि ऐड करने पे कितना आ जाए 1000 आ जाए। तो हमने एक ट्रिक याद कर ली है, इसकी एक ट्रिक है, हम क्या करेंगे, इसको नंबर 3 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर बी का सेकंड, ठीक है। तो 8 स्नैक्स है, टोटल ऑफ 1000 लिखेंगे, 8 टू मैक्स आर टोटल इक्वल टू 1000, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, 8 को लिखेंगे पहले 3 टाइम्स लिखेंगे पहले, ठीक है। फिर 8 को 2 टाइम्स लिखेंगे, तो कितना हो गया 5 हो गया। फिर 8 को 1, फिर कितने टाइम्स लिखेंगे, एक दो, ये तरीका है। 8 को 8 बार जोड़ो, आंसर आया 1000, 8 को 8 बार जोड़ो, आंसर आया 1000। तो 8 8 8 फिर 8 कर लीजिए, तो ऐसे जोड़ना है, ऐसे जोड़ लीजिए, तो ऐसे तो सही नहीं है। एक तरीका और बता दो ना, इजी वाला, 8 8 8 8 8 8 8 8 8, तो 4 4 7, ये ज्यादा हो गया, ठीक है, ये ज्यादा हो गया, कितना हो 4 2 6 7, ऐसे लिखिए, 8 में 24 नहीं आता, 8 5 40 होते हैं, 0 होते हैं। तो आज 4 3 7 1 8 ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 8 8 8 3 2 5 1 6 6 7 7 1 8, ऐसे जोड़ना पड़ेगा बेटा, तभी आंसर आएगा, वरना आंसर नहीं आएगा। 3 2 5 6 7 8, 8 5 जा 40, कैरी आया 4, 8 8 जा 16 ऑफ, क्या कर रहा हूँ मैं, 8 5 जा 40, या 8 8 को 5 टाइम करता है 40 आएगा, ठीक है। तो 4 आएगा, 8 8 16 ऑफ 4 20, कैरी आया 2, 8 और 2 10, तो 1000 आंसर आएगा। तो ये ऐसे हम 8 को ऐड करें, तो यही हमारा क्या हो गया, नोट कर लीजिए, ये हमारा क्या हो गया, ठीक है। 8 को 8 बार जोड़ेंगे, आंसर आएगा 1000। हिंदी बोलेंगे 8 मैक टू 1000। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, बी का 3, कॉन्टिन्यूअस सीक्वेंस। एक सीक्वेंस दिया हमारे पास 1 × 8 + 1 = 9, 12 × 8 + 2 = 98। उसके बाद दिया 1 2 3 × 8 + 3 = 987। इसके बाद सीक्वेंस फिल करनी है, इसके बारे में एक सीक्वेंस और लिखना है। तो एक सीक्वेंस कैसे लिखेंगे, देखिए, अब यहाँ 1 आ गया, 1 + 1 8 जा 8 + 1 9 आ गया, 1 के बाद 2 फिर 3, अगला क्या आ जाएगा 1 2 3 4, मल्टीप्लाई 8 इसमें 8 इसमें 8 इसमें, अगला भी 8 ही आएगा, प्लस 1 2 3 तो अगला 4 आएगा, इक्वल 9 9 आया 9 आया 9 आया फिर 9 आया, 8 8 फिर 8 आएगा, फिर 7 7, फिर लास्ट में क्या होता है 6, तो आंसर कितना जाएगा
चाहे इसकी मल्टीप्लाई करके कर लो तब भी इतना आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करो तब भी इतना ही आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करो तब भी इतना ही आएगा, या ऐसे करके कर लो। तो यही आंसर आ गया 9876। देखो पहले 1 है तो 1 1 1 1 आया तो समय 1 2 3 2 3, यहाँ देखिए 3 के बाद 4 तो 4 लिख दिया, ऐसे 8 8 8 8 1 2 3 फिर आगे 4, ऐसे 9 9 9 9 8 8 8 7 7, फिर इसका आगे डिजिट 6। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद आपकी क्या बचा, कुछ नहीं बचा। इसके बाद ये एक्सरसाइज आपकी पूरी कंप्लीट हो गई है। आज चैप्टर मैंने 5 पूरा कंप्लीट करा दिया, कल चैप्टर नेक्स्ट कराऊंगा, चैप्टर नंबर इसके बाद है 8, चैप्टर नंबर 8 कराऊंगा। ठीक है, आप लोग सब अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए, मैं बाद में आपको पीडीएफ सेंड करूंगा जब मेरे पास किसी बच्चे का काम आ जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो, मुझे कमेंट करना, मैं दोबारा बता दूंगा। ओके, थैंक यू।